प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज जी से निवेदन है कि वो अपनी वाणी से हमें आशीर्वाद दें, अपने मुख से अपने वचनों की वर्षा करें। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगा यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपात् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जैसे पूज्य महाराज श्री का नाम था अभेदानंद, वो भगवान के साथ अभेद बुद्धि से ही प्रतिपल जीते थे और लगभग जीवन की यात्रा पूर्ण हो 87 वर्ष पूर्ण जीवन जिया और पूरी निष्कामता, निर्लोभता, निर्माण मोहा जित संग दोषा श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते भी बहुत थे पूज्य महाराज श्री और उसको जीते भी थे। मैंने एक दिन पूज्य महाराज श्री को कहा, महाराज जी दैवी संपत्ति पर एक भजन लिखा जो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के अवयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित 24 गुण लिखे हैं दैवी संपत्ति। ये स्कूल, ये तमाम शिक्षा, ये एसपी मिशन, ये हमारी श्रद्धामयी बहनें जिन्होंने एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में, और गुरु तो भगवान के ही विग्रह के रूप में होते हैं, इन बेटियों ने पिता और गुरु के रूप में, भगवान के रूप में अंतिम सांस तक पूज्य महाराज श्री की सेवा की। ऐसी बेटियां पाना भी एक जीवन की धन्यता। और इन बेटियों ने, चाहे बड़ी बेटी हमारी समता हो या साधना जी हो, ज्योति जी हो, अजिता जी और प्रोमिला जी, सबसे छोटी को तो मैं बाबू ही कहता था। लगभग 7 दिन हो जाए तो पूज्य महाराज जी का मुझे फोन आ जाता था। मेरे से कहते थे देखो आपको हमको संभाल के रखना। और मैंने 2 साल पहले पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति में ही, जैसे हमारे श्रद्धेय खट्टर साहब कह रहे थे, इन बेटियों को ऐसे मैंने एकात्मता और प्रेम के साथ कहा था कि मैंने कहा महाराज जी आपके जीते जी भी और आपके जाने के बाद भी सब बेटियों को मैं संभाल के रखूंगा, तो मेरी ये जिम्मेदारी है। और इतनी प्यारी हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं, इतनी निर्मलता है, इतनी शुद्धता, इतनी चरित्र की पवित्रता। और पूज्य महाराज श्री सिद्धांत से वेदांती थे, लेकिन कर्मयोगी वेदांती थे। कर्महीनता को, प्रमाद को कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब मैं जब पहली बार मिला तो पहले तो ऐसे ही हमने फोन पे बात की। मैंने सोचा कोई 5-6 फीट के कोई हो। अब जब आके देखा तो मैंने तुमको गोदी में उठा लिया। तो उठाने के बाद मुझे लगा ये 2.5-3 फीट के। यह भी मैंने पूछा तो 4 फीट के थे। वहां
शरीर का वजन चाहे छोटा सा हो, उनका वजन कम लेकिन उनका भजन बहुत जोरदार। भजन मतलब भजन महाराज गाते भी थे, लिखते भी थे और भगवान के भजन में ही मगन रहते। बहुतों का तो भोजन में ज्यादा ध्यान रहता है, भजन में कम रहता है। रासन में ज्यादा ध्यान रहता है, आसन में कम रहता है। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने भोग बुद्धि से हटा करके सबको योग बुद्धि में जोड़ा। और एसपी मिशन के जितनी भी हमारी श्रद्धामयी बेटियां हैं, अक्सर जब किसी महापुरुष की हम सौनसी में बैठते हैं, सन्यासियों के अक्सर गृहस्थों में परंपरा रहती है कि तेहवी मनाते हैं, तो सब ऐसे मतलब नाटक ऐसा करते हैं कि बिल्कुल जरा सी भी कोई चेहरे से मुस्कान नहीं आनी चाहिए, या हम रोने धोने के लिए नहीं, एक महापुरुष के जीवन की यात्रा की पूर्णता के अवसर पर जीवन में पूर्णता को कैसे पाया जाता और कैसे जिया जाता, ऐसे महापुरुष की एक यात्रा के पूर्ण होने के महोत्सव में बैठे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये बात ठीक है कि अपने बड़े, चाहे उनकी आयु 87 की हो, 90 की हो, 100 की हो, उनकी उपस्थिति, उनका होना। अब हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं यहाँ पर, सप्ताह को छोड़ के सब तो हमसे काफी छोटी ही है, इसलिए मैं सबको, और बड़ा छोटा का क्या एक भाव है, हम बहनों को 2 ही भावों में देखते हैं, बहन या बेटी, और थोड़ी बड़ी उम्र की हो गई तो माँ कह देते हैं। अपने बड़ों के होने, उनकी उपस्थिति मात्र हमारे लिए बड़ी प्रेरणा होती, उनके किए हुए उपकार हमारे हृदय को प्रेम कृतज्ञता से भर देते हैं। तो इस अर्थ में तो पूज्य महाराज श्री के जाने का तो दुख है, वेदना है, पीड़ा है, जो अपूर्णीय क्षति है वो तो है, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने जीवन को पूर्णता के साथ जिया, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण सजगता से, पूर्ण जागरूकता से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण परमार्थ से, पूर्ण देवत्व के साथ एक छोटे से तन में एक ऋषि आत्मा की तरह उन्होंने जीवन को जिया। वह पूरे करनाल के एक बहुत बड़े ऋषि चेतना युक्त महापुरुष रहे, और मात्र करनाल के नहीं, वह हमारे सनातन संस्कृति के एक बहुत बड़े देवात्मा, ऋषि आत्मा, एक निष्काम महापुरुष, और हम सबके एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज की इस प्रेरणा सभा में पूज्य महाराज श्री के उपकारों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए आज हम सब बेटियों के साथ आए हैं। और मैंने इनको, जैसे कभी कभी मैंने कहा 15-20 दिन हो जाते थे तो महाराज जी बोलते थे, महाराज देखो ज्यादा विलंब नहीं किया करो, नहीं तो हम जिएंगे कैसे, हमें तो जीने का आधार ही अब मिला। तो ये हमारी बेटियां हर 7वें दिन फोन लगा दिया करती थी। मैंने सबसे ज्यादा किसी सन्यासी से बात की है तो पूज्य स्वामी अभेदानंद जी। तो वो हमेशा कहते थे, उनके सैकड़ों भजन हैं जो उन्होंने योग पर, अध्यात्म पर, पतंजलि पर, उन पर भी लिखे हैं, और कि बस आप मिल गए तो मेरे भीतर अब कोई कामना शेष नहीं है, तो इतने तृप्त होकर के गए। और जाने से एक दिन पहले ही मेरी काफी लंबी चौड़ी बात थी, दूसरे दिन फोन आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, फिर जब फोन किया तो पता लगा यात्रा पूर्ण हो गई बिना किसी कष्ट के। माने इतना छोटा सा शरीर और उसमें थोड़ा बहुत कोलाइटिस का, थोड़ा बहुत कफ का थोड़ा कष्ट रहता था, फिर भी मेरे कहने से पूज्य महाराज श्री प्राणायाम आदि पूरा कर लिया करते थे। फिर हमारे पूज्य बाबूजी बैठे पद्मसेन जी, मैंने इनको बोला पूज्य महाराज जी के लिए वो उड़द घनवटी गुरुद्वारा स्टेशन लेकर के जाओ, थोड़ा कफ था तो सासारी लेके जाओ, तो नियमित रूप से आयुर्वेद की औषधि लिया करते।
और पूरा एकदम सहजता से जीवन जिया करते। और पूज्य महाराज श्री जितने हमारे सिख भाई यहाँ पर अभी कह करके गए, श्रोमणी अकाल जो है गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से, ऐसे सबके प्रति, सर्व संप्रदायों के प्रति, सब जातियों के प्रति, सब पंथों के प्रति, सब महापुरुषों के प्रति सद्भाव रखते, सबके प्रति बहुत ऊंचा आदर का भाव रखते। और 87 वर्ष की उम्र में भी उनके चेहरे पर बालवत मुस्कान रहती। थोड़ी उनको सर्दी ज्यादा लगती थी तो जो है थोड़े कपड़े ज्यादा ओढ़ लेते थे, टोपी टापी ओढ़ के रहते थे। तो जो है लेकिन बहुत जिसको कहते हैं जीवन की पूर्ण दिव्यता, तो पूज्य महाराज श्री हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो मैं बार बार कहता हूँ, एक क्षण भी हमारे मस्तिष्क में अज्ञान, एक क्षण के लिए भी हमारे हृदय में अश्रद्धा, एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में अकर्मण्यता, अज्ञान, अकर्मण्य, अश्रद्धा और अकर्मण्यता, ये एक क्षण के लिए भी हमारे भीतर नहीं आ पाए। सदा सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सदा पुरुषार्थ से, सदा परमार्थ से। और पूज्य महाराज श्री का शरीर बल शायद थोड़ा कम था, लेकिन मनोबल और आत्मबल इतना प्रबल था कि वह हमेशा शौर्य, वीरता और पराक्रम से भरे रहे। ऐसे एक दिव्य महापुरुष, एक ऐसे ऋषि चेतना के महापुरुष, जैसे हमारे श्रद्धेय खट्टर साहब ने भी कहा, ये भी हमारे राजनीति के एक राज ऋषि जैसे हैं। और ये करनाल वालों का सौभाग्य है कि हरियाणा में जब से हरियाणा बना तब से लेकर के आप तक सबसे सात्विक और एक ऋषि चेतना का ही एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला। और सब जात पात से ऊपर उठ करके सारे हरियाणा को एक समान भाव से आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ किया। और अब क्योंकि अब ये राजनीतिक दौर चल रहा है, अब चुनाव होने वाला है, तो इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ के एमपी के रूप में जो उनको भगवान ने एक अवसर देने के लिए जो एक संकल्प उठा है कि वो यहाँ के एमएलए के रूप में भी सेवा की, मुख्यमंत्री के रूप में भी, और अब एक बड़ी उसके सेवा के लिए वो यहाँ, बस इतना ही कहना बहुत है। तो उस सेवा के लिए भगवान ने इनको जो चुनाव, उसके लिए बहुत बहुत इनको अभिनंदन, प्रणाम, आशीर्वाद। और आज यहाँ महाराज श्री को अपनी श्रद्धा, महाराज श्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आए। मेरी हमारे नायब सिंह सैनी साहब से भी बात हुई कल ही, बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो करनाल ही आ रहा हूँ। बोले मैं महाराज जी को अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा उनके प्रति अभिव्यक्त करके आया। हमारे श्रद्धेय जैन मुनि जी, पीयूष जी महाराज जी, और उनके साथ में हमारे सभी जैनाचार्य, हमारी एक ही परंपरा, चाहे हम ओंकार कहें, हम एक ओंकार बोले, उस परमात्मा को अकाल पुरख कहें, हम उसको सच्चिदानंद भगवान कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, हनुमान कहें, ब्रह्म कहें, विष्णु कहें, शिव कहें, ये तो सारी सृष्टि नाना रूपों में ही एक ही ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। ऐसे उस सब एक ही परमात्मा के अंश, एक ही ऋषियों के वंश, और एक ही हम एकात्म भाव से जीते हुए सब आत्माएं आज हम यहाँ एकत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री के प्रति अपनी श्रद्धा, उनको अपनी कृतज्ञता और उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करके, जैसे उन्होंने पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा, कृतज्ञता, भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ और परमार्थ से जीवन को जिया, हम सब के लिए ये प्रेरणा सदा हमारे सन्मुख रहे। और हम
उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें और उसी तरह से सदा जीवन में पूर्ण तृप्त रहें। पिछले वर्ष पूज्य महाराज श्री हमारे साथ रहे और इस वर्ष भी मैं थोड़ा बाहर चला गया था उस दौरान अमेरिका में, तो भी पूज्य महाराज श्री हरिद्वार में रहे और संत कुटीर से लेकर के योगग्राम निरामयम तक पतंजलि के सारे सन्यासी उनको बहुत भक्तिपूर्वक, बहुत प्रीतिपूर्वक, श्रद्धा और कृतज्ञता पूर्वक अपने एक अभिभावक की तरह देखते थे। आज भी हमारे काफी सन्यासी भी आए हैं, उनकी अंत्येष्टि भी श्रद्धामयी बहनों के साथ हमारे सभी पूज्य सन्यासियों ने संपन्न की, क्योंकि अब वो मात्र एक एसपी मिशन के करनाल के ही नहीं, पूज्य महाराज श्री पतंजलि के भी बराबर के हैं। और उनके साथ पहला परिचय हमारे संगीत की सेवा जो मेरे साथ लगभग पिछले 25 वर्षों से दे रहे हैं, ऐसे हमारे बालक हरि ने पूज्य महाराज श्री के साथ हमको पहली बार जो है जोड़ा, तो उस बालक को भी बहुत आशीर्वाद है। भाई राकेश जी, भाई जयदीप जी सहित, हमारे सहनी जी सहित जितने भी हमारे बाबू पद्मसेन जी, पूज्य माता प्रेम जी सहित सब यहाँ पर एकात्म है। पूज्य आचार्य श्री को मैंने कहा कि आज आपको भी पूज्य महाराज श्री के इस प्रेरणा सभा में चलना है, वो भी मेरे साथ एकात्म भाव से आए पूज्य महाराज श्री के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। बस हम अंत में एक ही बात कह करके महाराज श्री के जितने भी संकल्प थे उनको हमारी सभी ये श्रद्धामयी बहनें, ये श्वेत वस्त्रों में पूर्ण सन्यासी का इनका जीवन है, ऐसी हमारी श्रद्धामयी बहन समता, साधना, ज्योति, अजिता, रोमिला और हमारा बालक क्या नाम है अनिल जी, और सारी हमारी बहनें, हमारी बेटी क्या नाम है तनुजा, इनको पूज्य महाराज जी ऐसे छोटे बालकों से ही इनको पाला और बड़ा किया और इन सब बच्चों ने पूज्य महाराज जी के प्रत्येक संकल्प को साकार मूर्त रूप देने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है। तो सब जो है इन बच्चों के और भक्ति को और पूज्य महाराज श्री के प्रति इनकी ऐसी अखंड श्रद्धा, जैसे सभी ने कहा कि महापुरुष कभी जाते नहीं, वो सदा जीवंत रहते हैं। वेद भी कहता है कीर्ति यस्य जीवति, और उनकी प्रेरणाएं, उनके कर्म और उनका चरित्र हमें सदा प्रेरणा देता ही रहेगा। हम सब इस प्रेरणा दिवस पर पूज्य महाराज श्री को भक्ति पूर्वक जो है याद करते हुए, उनकी आत्मा को जीते जी भी परमात्मा के साथ अभेद थी, उनको भगवान अपनी शरणागति, अपना आश्रय और पूज्य महाराज श्री की आत्मा को मोक्ष प्रदान करके हम सबको उनका सदा आशीष प्राप्त होता रहे। और जो उन्होंने शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए सब प्रकार से जो सृजन करते हुए अपने जीवन की यात्रा पूर्णता से पूर्ण करके परात्पर ब्रह्म के साथ वो एकात्म हुए हैं। हम एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योग ऋषि परम पूजनीय महाराज जी से कर बल प्रार्थना है, इसी तरह से अपनी आशीर्वाद की वर्षा भविष्य में भी हम पर बरसाते रहे। जब जब स्वामी जी के साथ
हम वहाँ पर हरिद्वार परम पूज्य स्वामी जी के पास गए। इन्होंने इतना भरपूर स्नेह दिया जैसे कि दोनों महान दिव्य आत्माओं को कुछ पहले से ही आभास था। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने इस तरह से हमको स्नेह दिया जो अतुलनीय, अविस्मरणीय, अद्वितीय है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, वो कोटि कोटि वंदन। हरि भाई से भजनों में अपने भाव व्यक्त करेंगे। सदा ही अभेद रहे तुम, निष्काम कर्मयोगी, सदा ही अभेद रहे तुम, निष्काम कर्मयोगी, मन का दिया है गुलशन, सब में प्रवीण थे तुम, सब में प्रवीण थे तुम, निष्काम कर्मयोगी, सदा ही अभेद रहे तुम। इसमें विषम के प्राण हो और योग ऋषि के प्रेमी, इसमें विषम के प्राण महका दिया है गुलशन, निष्काम कर्मयोगी, एकात्मन में हो, निष्काम कर्मयोगी, सदा ही अभेद रहे, सदा ही अभेद रहे। स्वामी जी से के द्वारा लिखित भजनों की वर्षा अभी निरंतर चलती रहेगी। तो सबसे प्रार्थना है कि वो अपना स्थान न छोड़े, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं। सबका नीति घर आ जाएगी। हम उनको योगियों सबसे बड़ी है और सब हमारी श्रद्धामयी बहनों के लिए वो बहन भी है और बड़ी बहन को माँ के समान होती है, इसलिए माँ की भूमिका में भी है। सभी टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगी, जो ड्यूटी आपको असाइन की गई है, kindly take your places। हाँ जी।
अब हम पूर्णता की ओर इस अनुष्ठान को बढ़ा रहे हैं और सब दीदियों की ओर से समता दीदी हमारी, जैसे मैंने कहा, सारी हमारी श्रद्धामयी ये श्वेत वस्त्रों में सन्यासिनी बहने हैं, साध्वी बहने हैं, जो निष्काम भाव से निष्काम कर्मयोगी की तरह सेवा को भगवान की पूजा मान करके स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः की हमारी सभी श्रद्धामयी हमारी बहनें उपासक हैं। इनमें बड़ी बेटी हमारी समता जी, वैसे सारी बेटियां कोई बड़ा छोटा मानती ही नहीं है, एक आत्मा भाव से रहती है, लेकिन फिर भी एक भगवान के विधान से जो पहले आ गई है धरती पर, वो सबसे बड़ी है। और एक के पिछले बार आई तो बोले मेरे को सन्यासी बना दो। तो मैंने पूज्य स्वामी जी के सामने भी बोला था, ये श्वेत वस्त्रों में सन्यास धर्म को जीती है, लेकिन जब तक जिसकी इच्छा होगी इनको मैं ही इनको सन्यासी का भेद दे दूंगा, ये आगे के लिए बता। आज इसको इसकी इच्छा बहुत थी, तो इसको आज इसको अब सबसे पहले इसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ कि अब एक तो भव्य कपड़े वाला दिखना ही चाहिए, तो फिर धीरे धीरे करके सबको अंदर से तो रंगे हुए हैं, एक एक करके सबको रंग दूंगा। तो आज समता को हम यहीं से ये बाणा दे देते हैं, इसमें पहले से ही है, तो पूरे महाराष्ट्र का प्रतिकूल को होकर के और सब बेटियों को ऐसे डिफरेंट से आगे उभारना है, जैसे मुझे महाराष्ट्र की उभारते हैं। हाँ, बाकी मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, क्योंकि सब बेटियों का हाथ मुझे गुरुजी पकड़ा करके गए, तो इन सब बेटियों को एक परिवार की तरह हम लेकर के चलते रहेंगे और पूरे महाराष्ट्र के इस सेवा यज्ञ को, शिक्षा यज्ञ को हम अखंड रखेंगे। ये हम सबका संकल्प है पूरे महाराष्ट्र के यात्रा की पूर्णता पर। और श्रद्धामयी हमारी बहन समता जी, वो सबको पूज्य गुरु जी की जो पुण्य स्मृतियां हैं, उनके जो कृतज्ञतापूर्ण जो उनके उपकार हैं, उनके उपकारों को याद करते हुए उनको, और आप सब जो यहाँ पर आए हो उन सब की प्रति अपना कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करेगी हमारी श्रद्धामयी पूज्या बहन समता। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज अपने परम पूजनीय श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी को सूक्ष्म रूप से अनुभूत करती हुई अपनी सभी बेटियों बहनों की ओर से श्रद्धा से और कृतज्ञता से उनके चरण कमलों पर मैं नतमस्तक हूँ। हम सभी नतमस्तक हैं। उन्होंने हमें बड़े स्नेह से, आत्मीयता से सींचा है, हमारी कोचिंग की है, हमारी क्लासेस नहीं, हमारी कोचिंग कक्षाएं चलती रही और एक एक बच्चा उनका बनाया हुआ खड़ा हुआ है, ऑथेंटिक है। इनको एक सोने का ट्रक भी दे दो, ये विचलित नहीं होने वाली, मेरा पूरा पूरा विश्वास है। क्योंकि स्वामी जी कहते थे, मुझे धन से क्या देना, मुझे तो सिर्फ बच्चों की सेवा करनी है। लोग कहते थे कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया स्वामी जी ने, इनके बाद क्या, ये तो केवल 5 कन्याएं हैं, इनका वारिस कौन होगा। तो
स्वामी जी कहते थे, मैं आत्मा से सशक्त हूँ, मेरे अंदर वो जज्बा है, मैं बच्चों का पूरा करके जाऊंगा। और 2 साल पहले ही महाराज जी से उनका मिलन हुआ। वो मिलन कितना आत्मीयता से भरा हुआ था, स्नेह और सानिध्य से भरा हुआ था कि जैसे स्वामी जी ने हमें अपनाया, उसी प्रेम पन से, उसी भावना से महाराज जी ने हमें अपना लिया। मैं उनके चरण कमलों पर सभी बहनों की ओर से चरण वंदना करती हूँ। आप प्रातः स्मरणीय हैं, वंदनीय हैं, योग ऋषि हैं, योग गुरु हैं। और आज के इस समाज में जो एक सनातन वैदिक परंपरा को जान फूंकने के लिए एक महान दिव्य आत्मा का यहाँ पर अवतरण हुआ है। जो राम और रावण की लड़ाई तो आपने देखी होगी ना, हर युग में वो चलती रहती है। चाहे हमारे स्वामी जी भी थे, उन्होंने भी एक छोटे से कमरे में, एक दुर्बल शरीर में उन्होंने कड़ी मेहनत की, अथक पुरुषार्थ किया और सब काम एक छोटे से कमरे में करते हुए सभी कन्याओं को अध्यात्म शिक्षा के लिए दृढ़ कर दिया। और जो हमारे स्कूल्स हैं उन्हें अपेक्स तक क्रेडिट एजुकेशन देकर हमें अपेक्स तक पहुंचा दिया। और बाद में स्वामी जी की शरण में हमें कहा कि इनके हाथों में मेरा मिशन, मेरी बच्चियां सुरक्षित हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जब तक स्वामी जी रहे, उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श, उनके नियम, उनके सिद्धांत इतने पक्के थे, वो मक्खन की तरह कोमल थे और वजह से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय थे। कोई बड़े से बड़ा भी आ जाता था रूम में, वो कहते थे नहीं सुनो, मेरी बात सुनो। मतलब कोई सोचता था इतने कमजोर शरीर से कोई व्यक्ति इतना आत्मबल से लबालब कैसे बोल सकता है। लेकिन स्वामी जी का जो बल था वो आत्मा से लबालब भरा हुआ था। और महाराज के सामने वो इतने विनीत, इतने झुके हुए थे। और जब महाराज जी से मिलन हुआ, वो डेट थी उनकी 30 मार्च 2022। वो दिन, एक दिन पहले फोन आता है कि महाराज जी मैं कल आपसे मिलने आ रहा हूँ। हम बड़े आश्चर्य, इतनी जल्दी अरेंजमेंट, इतने महापुरुष, इतने बड़े लोग ऋषि का हम कैसे करेंगे। लेकिन सब ने रातों रात में, सब श्रद्धा से, समर्पण से सब एकजुट हो गए। और महाराज जी का दोनों आत्माओं का जो मिलन हुआ वो देखने योग्य था, ऐतिहासिक बन गया, अविस्मरणीय बन गया। और आज भी जब स्वामी जी का लगा कि महाराज जी आ गए हैं, उन्होंने सुबह एक गीत की रचना की और हरि भाई ने जो उनसे अनन्य प्रेम करते थे, उनके भक्त थे, बंधु थे, भाई थे, उन्होंने उसी 1 घंटे के अंदर उस गीत की रिकॉर्डिंग करके हरि भाई ने और चंद्रमोहन भाई जी दोनों की रिकॉर्डिंग 1 घंटे में हमारे पास पहुंची। और जब महाराज जी आए तो उस गीत को, स्वामी जी के भावों को हमने उसको सुनाया। तो मैं चाहूंगी स्वामी जी की आवाज में कि जब स्वामी जी आए और उनका मिलन हुआ, उनके जो मन के भाव थे, उद्गार थे, मैं उन्हीं की वाणी में आपको सुनाना चाहती हूँ। प्लीज उस रिकॉर्डिंग को जो स्वामी जी के प्रति उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, प्लीज 1 मिनट के लिए आप शुरू करें। तैयार है? वो भाव दिल से निकले हुए थे, आत्मा से निकले हुए थे। और जब ये दोनों बात करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि ये चिर परिचित हैं, युगों से एक दूसरे को जानते हैं। तो इन्होंने और महाराज जी ने हमें जो सब एक सहारा दिया, एक संबल बन के हमें साथ दिया, वो आज आप देख रहे हो। हम बहनों ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ महाराज जी की कृपा से, आचार्य जी की कृपा से और सभी पतंजलि के भाइयों की कृपा से। हमारे आचार्य जी बहुत बहुत बड़े विद्वान, आयुर्वेद के अध्यक्ष हैं और मैं तो इनको धन्वंतरी का अवतार कहती हूँ। ये धन्वंतरी के अवतार, इन्होंने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में जा जाकर वहाँ पर जड़ी बूटियों की खोज की, मानवता को रोग से मुक्त करने के लिए क्या किया, उन जड़ी बूटियों से प्रयोग किए, अनुसंधान किए और उसको मानव प्रयोग में लाते
हमारे सामने है और ये विश्व के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इनको नमन करती हूँ कि इनका जो सारा समय है अनुसंधान में और मानव सेवा में जाता है। ये पीछे रहकर भारत जो आगे रहते हैं ये पीछे रहकर पूरी कमान संभालते हैं। मैं श्रद्धा से सभी बेटियों की ओर से आपके चरणों में बहुत बहुत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे सन्यासी भाई आए थे, लेट है क्या? हो जाए। तो सन्यासी भाई आए थे जिस दिन हमारे स्वामी जी निर्वाण को प्राप्त हुए। हरिद्वार से सारी संत मंडली आई और सभी ने हमारे साथ खड़े होकर हमारा सहारा बने और उन भाइयों ने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहारा दिया, हमें बहुत एक तरह से शोक मुक्त किया। हम उनको देखकर बहुत बहुत भावविभोर हो गए। उनके चरणों में भी हमारा कोटि कोटि वंदन। ये आवाज है आपके सामने। अब प्रस्तुत है भैया चंद्रमा की आवाज में। 30 मार्च 2022 को जैसे ही मैंने प्रिय गायकों से अनुरोध किया तो दोनों बंधुओं ने 1 घंटे से कम समय में रिकॉर्ड करके पहुंचा दिया। पूज्य गुरुदेव 2 बजे अभय शक्ति सदन करनाल पहुंच गए। आदरणीय भ्राता श्री पद्म सिंह जी ने 50वां कन्वेंशन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर भरपूर सहयोग दिया। जब मैं धीरे धीरे पूज्य महाराज जी की ओर बढ़ रहा था तो दूर होने के कारण महाराज जी ने पूछा, ये बालक कौन है और महाराज जी कहाँ? लोगों ने कहा, यही तो महाराज जी हैं। जब मैं पूज्य स्वामी जी को प्रणाम के लिए झुका तो उठ नहीं पाया। महाराज जी ने मुझे मुस्कुराते हुए उठाया और बरामदे तक ले गए। इस तरह मुझे बुढ़ापे और कमजोरी से लाभ मिला और जिंदगी भर का स्नेह, सहारा और विश्वास मिल गया। जिंदगी भर का सहारा मिल गया, कोई तो अपना हमारा मिल गया। एक फरिश्ता फलक से उतरा यहाँ, इस जमीन पर एक सितारा मिल गया, कोई तो अपना हमारा मिल गया, जिंदगी भर का सहारा मिल गया। ओम ओम नमस्कार। यह परम पावन दिवस है आज का, यह परम पावन दिवस है आज का। पूज्य गुरुवर से धन्यवाद का, यह परम पावन दिवस है आज का। तो पूज्य महाराज श्री तो हमेशा गीतों से, भावों से, प्रेम से, वात्सल्य से भरी रहते थे और उन्हें 100 से अधिक भजन में हमारे प्रेम में, मैं तो जब योग शिविर भी करता हूँ तो हजारों बार पूज्य महाराज जी को याद करता हूँ। और जैसे हमारी श्रद्धामयी बहन कह रही थी सप्ताह की, ऐसा ही अनुभव में आता है कि ये कोई युगों युगों का पूज्य महाराज श्री का हमारा मिलन था, है और रहेगा।
तो हमारे बालक ओमवीर राणा जी को पूज्य महाराज जी बेटे की तरह ही मानते थे और उन्होंने भी पूज्य महाराज जी के वैसे ही अंतिम क्षण तक सेवा की है और उनकी भक्ति में और पूरी भक्ति के साथ सेवा की। हमारी जो यहाँ की मेयर है, मेयर रेणु गुप्ता जी, वो भी बहुत संस्कारी बहन है हमारी, अभी बैठी थी, अभी खट्टर साहब के साथ गई होगी। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, युद्धवीर गीतू सैनी जी, सबका और बहुत प्यारे बालक है हमारे, सबको भी आशीर्वाद और सारी हमारी और देखो ये जो एसपी मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता और जितने भी टीचर्स हैं, तुम खाली एक टीचर नहीं हो, 150 बहनें हमारी पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज जी का ही मूर्त रूप, उनका साक्षात विग्रह हो। हाँ, पूज्य महाराज जी गए नहीं है, वो आप सबके रूप में अनेक रूप हो गए हैं। ऐसे ही भाव चेतना से जब भी आप कुछ भी वाणी व्यवहार से, शिक्षा से, संस्कार से बच्चों को आगे बढ़ाओगे, तो ये मान के बढ़ाना हम पूज्य महाराज जी के ही प्रतिनिधि हैं, प्रतिरूप हैं, उनका ही विग्रह होकर के और उनकी प्रसन्नता के लिए और उनके माध्यम से भगवान की प्रसन्नता और सेवा के लिए हम इस मिशन में लगे हुए हैं। ऐसे एसपी मिशन को यशस्वी करते रहना है। अब वैसे मैं देश के किसी भी ट्रस्ट में, सोसाइटी में नहीं हो, लेकिन यहाँ इस एसपी मिशन का पूज्य महाराज जी के महाप्रयाण के बाद अब आज से मैं संरक्षक हूँ तुम्हारा। हाँ, सामाजिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सब पारिवारिक दृष्टि से भी। और जैसे हमारी बहन समता जी ने कहा, इन सब बहनों का एक गुरु के रूप में, एक बड़े के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, सब प्रकार से आपको उभारते हुए और जैसा महाराज जी का सपना था, इस सपने को आज आपने 3000+ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे 3000 से 5000 के होंगे और महाराज जी का इस संकल्प ऐसे ही अखंड चलता रहेगा। भाई ओमवीर परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी महाराज, हमारे परम आदरणीय विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी बालकृष्ण आचार्य जी और संत परंपरा के गुरु जी महाराज, और मेरी अब तो गुरु बन गई है, पहले बहन थी समता जी, और मेरी सभी बहनें जो इस मिशन से जुड़ी हुई है। स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2004 से स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे 2 बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। मुझे किसी ने बताया मेरा घाटी में कोई स्कूल है, उसमें आप अपने बच्चे एडमिट करो, क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी था, उस टाइम में सेक्शन ऑफिसर था। तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो मेरा घाटी में ऐसा है? तो कहने लगे आप एक बार जाके देखो। तो वहाँ मैं गया, स्वामी जी से मिला, सर्वप्रथम जैसे उनको मिला, अंदर से चेतना जागृति हुई और बच्चे नीचे टाट पर बैठ के पढ़ते थे। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो हाई स्कूल है, तो बच्चों की हैंडराइटिंग देखी, उनमें बच्चों में अनुशासन देखा, त्रिकाल संख्या देखी, तो मैंने बच्चे उसमें एडमिट कराए और कॉन्वेंट स्कूल से एक क्लास बच्चा पीछे दिया, ये इसमें फिट नहीं बैठेगा। और स्वामी जी से तब से लेकर आज तक बहुत उनसे गहरा संबंध रहा। छोटी सी छोटी चीज़ें स्वामी जी मेरे से डिस्कस करते थे, बहनों के साथ बैठते थे। अंतिम समय थे, स्वामी जी ने मेरे उपस्थिति में, मैंने उनसे छुट्टी ली, उन्होंने बुलाया, हॉस्पिटल में गए, बहनों की उपस्थिति में अंतिम श्वास भी स्वामी जी हमारे सामने ही ली और ओम का उच्चारण करते हुए, पहले उनका शरीर ठंडा हुआ, पाँव ठंडे हुए, हाथ ठंडे हुए और बोलते बोलते, और
आपके प्रति स्वामी जी इतनी उनकी आधार श्रद्धा थी। जब आप आए मेरे पास फोन आया बहनों का, लेकिन मैं नहीं था। वो कहने लगे मुझे कुछ मिल गया राणा जी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और स्वामी जी जब हम वहाँ हरिद्वार गए और आपके पास गए तो आपने जब हमें यहाँ बुलाया अपने पास तो ऐसा लगा कि एक महान संत हमें मिल गया और अंदर से एक अनुभूति हुई बहुत अच्छी। यह सौभाग्य है एसोसिएशन ट्रस्ट सोसाइटी का, करनाल का, आप जैसे महान युग प्रवर्तक योग विश्व योग गुरु का सानिध्य मिला। ये करनाल का भाग्य है, हरियाणा का भाग्य है और एसपी मिशन सोसाइटी का भाग्य है कि हमें आप जैसे संतों का मार्गदर्शन मिलेगा और मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हम आपको स्वामी जी तहे दिल से पूरे करनाल की तरफ से, एसपी मिशन सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय ईश्वर मेरे प्रभुवर मुझे अपनी शरण ले लो। मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर मुझे अपनी शरण ले लो। ये तन ले लो, ये धन ले लो, मेरा अंतःकरण ले लो। मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर मुझे अपनी शरण ले लो। मेरे ईश्वर मेरे प्रभुवर समझता हूँ कि शायद मैं कभी काबिल नहीं इसके। समझता हूँ कि शायद मैं कभी काबिल नहीं इसके। चाहे अलबेला पन ही हो मगर गाफिल नहीं इसके। मैं जैसा हूँ, मैं जैसा कैसा हूँ भगवन मेरा फिर भी नमन ले लो। मैं जैसा कैसा हूँ भगवन मेरा फिर भी नमन ले लो। मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर मुझे अपनी शरण ले लो। मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर ये नश्वर जो बहारे हैं फना हो जाएंगे एक दिन। ये नश्वर जो बहारे हैं फना हो जाएंगे एक दिन। न जाने लहलाता सुख न जाने लहलाता सुख जाएगा चमन किस दिन। प्रभु जो कुछ भी है अपना, प्रभु जो कुछ भी है अपना, अमन ले लो चमन ले लो। प्रभु कुछ भी है जो अपना, अमन ले लो चमन ले लो। मेरे ईश्वर मेरे प्रभुवर, मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर मुझे अपनी शरण ले। मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर
है देने को न कुछ लाना न ले जाना, ये सपनों के निशाने हैं, न कुछ जाना न ले जाना, यही उम्मीद रखता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ, मेरा जीवन मरण ले लो, यही उम्मीद रखता, मेरा जीवन मरण ले लो, मुझे मुक्ति प्रभु देकर, मुझे मुक्ति प्रभु देकर, मेरा जीवन मरण ले लो, मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर, मुझे अपनी शरण ले लो, ये तन ले लो, ये धन ले लो, मेरा अंतःकरण ले लो, मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर, मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर, मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर। प्रभु योग की साधना चाहता हूँ, प्रभु योग की साधना चाहता हूँ, अंधेरे में मैं एक क्षमा चाहता हूँ, प्रभु योग की साधना चाहता हूँ, अंधेरे में मैं एक क्षमा चाहता हूँ, मेरे तन में मन में प्रभु तुम समा